ओम शांति। 3/10/2025 गीत चला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। कौन? निराकार शिव। कब माता? पहले कौन चाहिए? तुम ही हो माता। कब से कब तक? ज्ञान दून पिलाया 18 जनवरी 69। तुम ही हो माता। फिर क्या चाहिए? बाप चाहिए। पिता तुम ही हो। कब तक? किस लिए? हाँ, बच्चों को वर्षा देने के लिए। कब मिला वर्षा? 2018। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जो बच्चे हैं, बच्चों की बात है, कच्चों की नहीं। नहीं तो ले ही जाऊंगा। क्या बोला है? छोड़ूंगा। तुमने माँ की ना सुनी, और बाप ने तुमको खोल खोल के समझाया, कान पे जू नहीं रहेंगी तो ले ही जाऊंगा। किसके थ्रू? हाँ, लास्ट बहुत स्ट्रिक्ट पार्ट बताया है। और ये किनके लिए है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। खास जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनके लिए जो शिव है वो माँ का भी पार्ट जाता है, माँ की भी पालना देता है तो बाप की भी पालना देता है। देवता धर्म की आत्माएं कितने वर्ष लगते हैं उनको? कम से कम 40 से 50 वर्ष लग जाते हैं उनको। और उसके बाद फिर ले ही जाऊंगा। जो समझदार आत्माएं थी उन्होंने इशारों की भाषा से क्या किया? पढ़ाई को पढ़ा और जीवन में धारण कर लिया। राजधानी स्थापन हो गई। उसके बाद ले ही जाना है, कैसे भी करके। तुम जाना चाहो ना चाहो, लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत किनके लिए था? मीठे मीठे, और वो भी जो रूह में बार बार टिकते हैं, आत्मिक स्मृति में बार बार टिकते हैं, मेहनत करते हैं। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्म इंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, वही बाबा को पसंद आया। क्या था गीत में पहले? बाकी भक्ति मार्ग के अक्षर बाबा को पसंद नहीं आए। पहले क्या था? तुम ही हो माता पिता, तुम। यही तक ठीक है। यही है तुम्हारे लिए खास, जो देवता धर्म के हैं। पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल। कितना सुंदर लगता है ये। हाँ, है? क्या है? सुंदर लगता है? क्या हूं मैं? तुम्हारे चरणों की धूल हूं। क्या करो आप? हैं? तो बाबा कहते हैं भक्तों ने तो क्या किया? भाव विभोर होके क्या महिमा कर दी। लेकिन बच्चे ये कभी नहीं कह सकते कि हम क्या हैं? तुम्हारे चरणों की धूल नहीं हैं। उनके लिए तो बाप आया है। आप समान बनाने आया है, वो धूल कैसे हो सकते? तुम्हारे चरणों की धूल। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं, जिनके लिए स्वयं भगवान इस धरा पे आए। सोचो, कल्पना करके देखो कैसे बच्चे होंगे, जिनके लिए स्वयं भगवान धाम छोड़ के कहाँ आए? इस धरा पे किस लिए आए? तुम्हारे लिए। क्या है? अरे
घर सूना सूना है, तुमको लेने आया हूं। यह रॉन्ग है। धूल धाल ये क्या है? बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वह है निर्वाण धाम। तुम भी कहां से आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, तुम्हारे संस्कार में है। वो बात अलग है, जन्म लेते लेते वो चीज संस्कार से तुम्हारे दूर हो गई, फिर तुमको आके बाप याद दिलाते हैं। जैसी तुमको स्मृति दिलाई क्या, हैं जी? हाँ, कि बच्चे तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। फटाक से तुमको स्मृति आ गई तो तुमने चिंतन शुरू कर दिया। 63 जन्मों का सोचो हिसाब किताब, कुछ ही वर्षों में तुमने क्या किया? खल्लास कर दिया। कितने वर्षों में? कुछ ही वर्षों में। मुरली में बोला 50 वर्ष। सोचो कहां जन्म जन्मांतर के कड़े संस्कार। इतने बड़े जादूगर हो तुम भी। तुम जादूगर हो या बाप जादूगर है? बाप जादूगर है, ये जादूगर ही कहो। इतने कड़े जन्म जन्मांतर के संस्कार और 50 वर्ष में खल्लास कर देते हो। तो राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया। किनको? खास बच्चों को। अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूं, आके क्या करता हूं। सब आए, ऊपर से कलाएं कम होते होते एकदम नीचे आ गए। फिर लास्ट में जब तुम एकदम दुखी हो गए, कंगाल हो गए, तो तुमको लेने फिर आना पड़ा। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बिना रावण पर विजय पहने क्या नहीं हो सकती? हैं जी? मुरली में क्या बोला है? कृष्ण आए ना सके इससे पहले, जब तक 5 विकारों के ऊपर जीत ना पहने तब तक तो सच्चा सच्चा दुशहरा हो, विजय प्राप्त हो। बच्चे जानते हैं राम राज और रावण राज इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। क्या? एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में अंधकार अर्थात रावण राज, और दूसरी तरफ राम बाप के द्वारा स्थापन किया गया रामराज। बच्चे जानते हैं अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। ऐसे कैसा लगता है? बहलाने वाली बात है। क्या है ये? लॉलीपॉप। क्या कहा? धरती कितनी बड़ी है धरती, बाप रे बाप। आसमान, सूर्य के थोड़ा सा पास तो साइंटिस्ट भी नहीं जा सकते, एक लिमिट की दूरी में ही रहते हैं। क्या हालत हो जाए, कुछ बचे? और क्या कह रहे हैं? सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। चैतन्य धरनी हो, चैतन्य आसमान हो, भले ज्ञान सूर्य हो, तुम क्या कर लेते हो? क्या आ जाते हैं? तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तुम इनके ऊपर क्या करते हो? जीत पहनते हो। तो कहेंगे रावण राज सारे विश्व पर और राम राज भी सारे विश्व पर। जब राम राज सारे विश्व पे होगा, कितना सा विश्व होगा? एक छोटा सा गांव, सोचो कितना बड़ा विश्व है। है एक छोटा सा गांव, लेकिन और उसके बाद फिर कितना हो जाता है? 50-60 गांव। सोचो आप, वहां से शुरुआत हुई इस रिश्ते की। रावण राज में कितने करोड़, राम राज में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। एक गांव से 50-60 गांव बनने में भी क्या होगा? धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं।
रावण राज में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक। राम बेहद का मालिक है तो यहां क्या है? संपूर्ण सुख शांति, सब मालिक हैं। क्या है? यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। क्या करते हैं? अनेक धर्मों का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, किसके ऊपर समझाया है? झाड़ के ऊपर। दशहरा कौन मनवाता है? मैसूर का महाराजा। अच्छा, कहानियों में राम ने किसका वध किया? रावण का वध किया। कहां बैठे हुए हैं? ये झाड़ के चित्र में बैठे हैं। किनको पसंद आता है ये चित्र? विदेशियों को। क्यों? सबको कंट्रोल करके रहते हैं, वहां से सिक्का चलता है। सिक्का कहां से चला? राम राज्य से सिक्का चला। तो रावण को जलाते हैं, यह है हद का जलाना। और राम ने आके बेहद में जला दिया। तुम्हारी तो है बेहद की बात, रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहां तहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। भले ही कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन हैं भारतवासी। वह है हद का दशहरा दिखाते हैं। लंका में रावण राज करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया। यह हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज है, पूरा ब्राह्मणों की दुनिया पर। छोटा सा क्या है तुम्हारा संसार, उसको छोड़ के सब रावण का राज है। राम राज अब नहीं है। कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? है तो पर्सनली हो गया। तो जब राज की बात आती है तो यथा राजा रानी तथा थोड़ा सा परिवार तो हो। जो बाप ने बोला है वो तो बोलो। हैं जी? 26। तो राम राज अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सतयुग को कहा जाता है राम राज। माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भक्ति मार्ग का है गायन, लेकिन वास्तव में किसका है? बाप का है। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। ये हैं पक्के पक्के क्या भारतवासी। क्या मनाया इन्होंने? दशहरे के बाद दीपावली। दीपावली पे क्या हुआ? हैं जी? दीपक जले, लक्ष्मी पूजन तो नहीं हुआ। तो दीपावली क्यों मनाते हैं? पूछा। क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। देवताओं की या देव की हुई? भक्ति मार्ग में क्या बताते हैं? रामचंद्र वनवास से वापिस आ गए, रावण को जीत के वापिस आ गए, तो उनकी क्या हुई? ताजपोशी हुई। तो कारोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपावली। साथ साथ एक तरफ
ताजपोशी, राज तिलक दिया गया, दूसरी तरफ जो चैतन्य घर थे उन सब में क्या जग गए, वो आत्मा रूपी दीपक जग गए। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योति जग जाती है। सोचो कितना वंडरफुल पार्ट है। जैसे ही राज तिलक हुआ तो क्या हुआ, जादू। सबकी ज्योति, कितनों की जग गई ज्योति है, 16,000 की। हाँ, ये भी ज्योति जगी। अगर वहां कान तक जूं रेंग जाए तो वो भी तो ज्योति जगी है। अभी भले ही करा धरा कुछ नहीं, लेकिन कान पे जूं तो रेंग गई। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। आयरन एज्ड है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है, जो भक्ति मार्ग में बनाते हैं। बाबा क्या कहते हैं उसके लिए, तुम छत पे चढ़ के देखेंगे भी नहीं। ऐसे नहीं कि कारोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। एक तो तरफ क्या हुआ, ताजपोशी हुई, दूसरी तरफ लक्ष्मी का आवाहन किया। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कारोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। यह सब है हद के। यहां जो मनाना होता है वो क्या है, अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। कितना बड़ा दशहरा होने जा रहा है। पूरे भंभोर को आग लगेगी। बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। भंभोर को आग लगने से पहले क्या होगा, सबकी ज्योति जग जाएगी। सब माना जिनकी जगनी है, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, उनकी ज्योति, नहीं तो भंभोर को आग लग नहीं सकती, कायदा ही नहीं। बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योति बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। जब समझ आती है, पूरी तरह से समझ आती है, तो क्या समझते हैं, जो बड़ी ज्योति है उसमें हमारी ज्योति लीन हो जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती है। समझते हैं, जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। कौन समझते हैं, ब्रह्म समाजी। और इनसे ऊपर विष्णुवंशी वैष्णव संप्रदाय, इनसे नीचे शैव संप्रदाय। जलाते भी नहीं हैं, इनको क्या कर देते हैं, दफना देते हैं। तो कौन समझते हैं, दफनाने वाले से अच्छे कौन निकले, जो समझते हैं कि हमारी ज्योति उस बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की बात नहीं है। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहां वह एक ही माशूक है, बाकी सब हैं आशिक। किस पे फिदा हो रहे हैं सब, उस एक के ऊपर। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ें। इसलिए बुलाया है, किससे बलि चढ़ें,
इसलिए असली समर्पण समारोह क्या बोल रहा है एडवांस में, अभी फाइनल नहीं है ये समर्पण समारोह, फाइनल समर्पण समारोह अभी बाकी है। तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। कब? जब आप आओगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। तुम जिस्म से कहां चले जाते हो, ऊपर उठ जाते हो, कहां टिक जाते हो, उस पॉइंट में टिक जाते हो। उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहां तो एक माशूक, बाकी सब हैं आशिक। लास्ट में कौन सी सीन होगी, सब ज्योति कहां जाएंगी, उसके पीछे पीछे जाएंगी। सब बाप को याद करते हैं। भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे, वाह। पूछा। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। चाहे हनुमान हो, चाहे गणेश हो, चाहे हमला कौन सा लास्ट का, शनिदेव क्यों ना हो। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। क्या पूजा करते हैं, फिर लास्ट में रिजल्ट क्या निकलती है, पूरे देही अभिमानी नहीं बन पाए तो मिट्टी में क्या करते हैं, मिला देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहां वह बात नहीं है, यहां डूबने डुबाने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है यहां है? तुम संग में रह के क्या करती हो, अविनाशी बन जाती हो। यह तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता ही नहीं। कृष्ण क्या बनता है, सांवरा भी बनता है तो गोरा भी बनता है, लेकिन ये सदा ही गोरा है। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहां पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। क्या कौन सा नेत्र मिल गया तुमको? अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे सदगुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है, कौन सा? त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर कुछ नहीं दिख रहा 37 तक भी, 90 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अब 10 साल में क्या होगा, ये नहीं। तुम्हारी बात करते हैं जो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। कौन सा नेत्र मिल जाता है? त्रिकालदर्शियों की क्या विशेषता होती है भक्ति मार्ग में? हाँ, जो भविष्य को देख सकें, हैं? भूत की बात नहीं, वर्तमान की बात भी नहीं है, मुख्य बात है जो भविष्य को देख सकें। तुमको यह टाइटल मिलता है, तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी, इससे भी ऊपर। क्या होता है तुम्हारा? स्वदर्शन चक्र। क्या किया तुमने? धारण कर लिया, स्वय स्थिति में परमानेंट टिक गए। जब स्वय स्थिति में परमानेंट टिक जाते हो तो बाप तुम्हारे क्या हो जाता है? सन्मुख हो जाता है। और क्या देते हैं तुमको? ये संभालो तुम्हारा चक्र,
अब इनके गले काट डालो। अब क्या करो, दूध का दूध और पानी का पानी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? पूछा। शिव बाबा भी है, कोई ने कहा हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? वो सदा ही क्या है? त्रिकालदर्शी है। वह सबसे सुप्रीम ऊंच से ऊंच आत्मा है। देह को थोड़े ही कहा जाता है, वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। तुम सुप्रीम होते नहीं, तुमको आके बनाते हैं। जब सुप्रीम बन के तो तुम्हारा टाइटल क्या हो गया? परम आत्मा। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म के हैं, जो पक्के पक्के ब्राह्मण हैं, जो पक्के पक्के पवित्र बन गए, इन्हीं को आके क्या बनाया? सुप्रीम। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। और किसी के काम की नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आएंगी। कितना भी सुन ले, थोड़ा सा सुनेंगे फटाक से बंद कर देंगे, उनकी समझ में आ ना सके। बाहर वाले यह सुने तो आश्चर्य खाएं, ओहो यह तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, ये कौन से बाहर वाले हैं? ये कौन से इतने बुद्धि के तेज है? वो भी पहले ये बर्तन उनका क्या हो, है शुद्ध हो, सात्विक हो, तब। यह तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। इसके बिना नहीं बन सकते। ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। अधूरे ज्ञान से स्वदर्शन चक्रधारी विश्व महाराजन तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जितना गहरा ज्ञान उतना ही क्या होगा? उतनी ही ऊंची स्टेज, प्रैक्टिकल स्टेज। यहां से बाहर गए, खलास। माया इतनी बहादुर है, यहां की यहां रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम वायदा कर निकलता है, फिर भी वहां का वहां रह जाता है। कितनी सजाएं भोगी, जैसे ही बाहर आएंगे प्रभु तेरा ही नाम लेंगे, जैसे ही बाहर की हवा लगी। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, यह करूंगा, बस बाहर निकला, वहां की वहां रही। वायुमंडल का असर होता है। क्या होता है? नशा आता है। लेकिन जैसे वायुमंडल से दूर हो जाते हैं परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। वैसी अवस्था नहीं रहती है, लेकिन जो वायुमंडल का असर रहा, कुछ ना कुछ प्रभाव उसका रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। उस अवस्था को कायम रखना, ये तो कोर्टों में कोई लेकिन फिर पीछे पीछे आने वाले, तो झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह है रौरव नरक। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डरें। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प, बिच्छू आदि बनते हैं। किसमें है ये सब? गरुड़ पुराण में। कोई असर होता है किसी के ऊपर? कब बिठाते हैं गरुड़ पुराण? जब कोई मर जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो वैरागी समय होता है, तो उस वक्त उनको ऐसा भय दिलाते हैं।
बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूं। सोचो, कहां से निकाला? कैसे कीड़ों की तरह क्या कर रहे थे? और कहां भेज दिया? क्षीर सागर। असुल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पार्ट बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। यह धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह सुख घनेरे तो होते ही हैं सतयुग में। अभी है संगम, यहां पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। कब है ये पिछाड़ी? तुम्हारी अगाड़ी होती जाती है तो उधर पिछाड़ी होती जाती है। जितना तुम आगाड़ी पहनते हो उतना ही क्या होता है, उधर पिछाड़ी होती जाती है। फिर सतयुग में अति सुख होगा, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर दुख भी हैं तो क्या आने वाला है? सुख आने वाला है। अति सुख और अति दुख का यह संगम युग का खेल बना हुआ है। उस सुख की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर दुख ना हो। तो अगर कोई सीन आ रही है, सामने खड़ी है, तो वो क्या है? एक खेल है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़े ही हैं। ऐसा कोई होता है कि गरुड़ के ऊपर नीचे आ जाएं? तो कैसे दिखाया है? क्यों दिखाया है? ऊपर से आते अर्थात ऊंची स्टेज से, परम धाम की स्टेज से नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। ऊपर से आती है तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है? तुम भी ऊपर से आते हो, नई सृष्टि की शुरुआत करते हो, लेकिन ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। संपूर्ण निराकारी स्टेज में जब तुम जाते हो, 100% निराकार बनते हो, तो वो विचित्र तुम्हारे लिए आता है। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं या शिवरात्रि। भक्त मनाते हैं शिवरात्रि और तुम मनाते हो शिव जयंती। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। यहां तो केवल भारतवासी ही मनाते हैं। बेहद के बाप का यादगार मनाएं तब जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, इसलिए भारत क्या है? अविनाशी खंड। परंतु पूरी पहचान नहीं है तो हॉलीडे भी नहीं करते। जो बाप सर्व का सदगति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहां अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहां ही है, परंतु किसको पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर और गाइड बनते हैं। कहते सब हैं, सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं है। भारत बहुत ऊंच से ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। कितने खंड हैं भारत के साथ? जरूर और खंड भी हैं, लेकिन भारत ऊंच से ऊंच खंड है। वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं है क्या? वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है, उसको कोई भी मानते नहीं। वो निराकार कैसे जन्म लेगा? स्टैंप नहीं बनाते
औरों की तो बहुत बनाते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े? किनके? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के महत्व का सबको मालूम पड़े। ऐसी क्या युक्ति रचें? विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम वाला होगा। जब तुम अभोक्ता बनोगे, असोचता बनोगे, तुम ये राजयोग कितनी बड़ी साइंस है और कितना बड़ा चमत्कार है। तुम विश्व के भी मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। जब ये प्रैक्टिकल तुम अनुभव करके बताएंगे तो इनकी सबकी हवा निकल जाएगी। ये राजयोग की कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई महान योगी ही होंगे, महान योगी जो राजयोग को सिद्ध करते हैं। तो बहुत नाम वाला हो जाएगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? यह किसको पता नहीं है। और कमाई कौन कर रहे हैं? विलायत में जाके बहुत कमाई कर रहे हैं कि हम राजयोग सिखाते हैं। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। यह हठ योग है सन्यासियों का। कृष्ण ने कैसा सिखाया था? सहज राजयोग, चलते फिरते उठते बैठते क्या करो? बाप को याद करो। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसफर कहलाते हैं, वह इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यह है जहां बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। धर्म अर्थात धारणाएं। यहां जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहां भी नहीं। कहां? भारत में ये जो धर्म भूमि है जहां शिव बाप आते हैं, तो यहां जितने धर्मात्मा पुरुष हैं संसार में कहीं भी नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुखों से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते। वह तो आते ही पिछाड़ी में है। नंबर वार सब पार्ट बजाने आते हैं, पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। सबको सतो प्रधान बनाते हैं। जितने भी धर्म स्थापक हैं, धर्म पिता हैं, वो भी क्या बनेंगे? यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, भारत को हेवन बना देता हूं। तुम बच्चे जानते हो, बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानते। ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे यह चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है वहां यह चित्र लगा देंगे। इसमें भर के ले जाएंगे। ये जो तुम्हारे चित्र हैं ये यहां रह नहीं सकेंगे। क्या होंगे? ये प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सांवल शाह भी निकलेंगे।
जो ऐसे काम करने लग पड़ेंगे। हैं क्या? तुम्हारी प्रत्यक्षता के लिए कौन मिले तुमको? श्यामल शाह, गोरे शाह नहीं मिले। है? इनका क्या सफल होना है? धन सफल होना है, ताकि सबको मालूम पड़े कि यह कौन है और इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जब स्वच्छ बुद्धि बनते हैं तो क्या पहचान है? संकल्प कम हो जाते हैं। स्वच्छ बुद्धि बनते हो तो और बुद्धि क्या है? तीसरा नेत्र है, उस पॉइंट में लंबे समय तक टिक जाते हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे होना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं, तो बच्चों को कितना उमंग में रहना चाहिए सर्विस का। बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। क्या? तुम हर एक दोनों ही क्वालिटी चाहिए। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहां दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर हैं। अभी वह डिसर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। तुम लायक बन जाओगे तो ये 5 तत्व क्या करेंगे? तुम्हारी सेवा करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी बोलो, है कुछ पॉइंट? ऑनलाइन भी Power on. You plugged into Nirvana. Bluetooth mode. ये कोई सुबह का टाइम तो है नहीं। चलो, ऑनलाइन है किसी का कुछ प्रश्न? वैसे एक प्रश्न है। हाँ जी बोलो। वैसे अभी बोला ना ये चित्र तुम्हारा प्रत्यक्ष करेंगे, तो ये जो स्पेशल चित्र वो चैतन्य चित्र प्रत्यक्ष करेगा? Disconnected. हाँ जी दोबारा बोलो। अच्छा बोला ना ये चित्र तुम्हारा प्रत्यक्ष करेगा। हाँ जी। हाँ, तो चैतन्य चित्र तो प्रत्यक्ष करेगा। चैतन्य चित्रों की ही बात है। चैतन्य चित्रों को रहने तो ही नहीं किसको देते प्रत्यक्ष करेगा? बाप को। ये प्रैक्टिकल बापसमान बन गए तो ये विदेशी क्या करेंगे? इन चित्रों के द्वारा पूरे संसार में प्रत्यक्षता करेंगे कि ये निराकारी स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में टिके हैं। इन्होंने क्या किया है? साइंस के ऊपर जीत प्राप्त की है, तो इन चित्रों को क्या करेंगे? ले जाएंगे, क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तपस्या की किस लिए है? संसार में बाप प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो इनके द्वारा पूरे संसार में बाप प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी। अच्छा सुबह में जैसे बोल रहे हैं आप निखट है वो और एक अच्छा जो भी है। अच्छा और सुनना चाहिए। सन्यास धर्म को भाई साहब कुछ नहीं बोला। क्यों बोलेंगे? आपने बोलता है बहुत कुछ नहीं है, तो लेकिन हाँ जी,
हाँ जी, हाँ तो बोलो। भाई साहब सन्यास धर्म में भूत प्रवेश नहीं करते भाई साहब? बिल्कुल तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। प्योरिटी की पावर है, कभी भी नहीं। सन्यासी बोला है बोधियों को, लेकिन खंडित हो गए। जब इन्होंने बुद्ध विहार खोले तो खंडित हो गए, वो खंडित नहीं हुए, ध्यान रखना। सन्यासियों में कभी कोई ऐसी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती जो मिसगाइड हो जाए। हाँ, शिवाहम बात अलग है, लेकिन उनमें कोई ऐसी आत्मा प्रवेश कभी नहीं कर सकती जो मिसगाइड हो जाए। और तो भाई साहब सिख धर्म तो एक नारी का धर्म है, वो भी तो प्योरिटी है, हाँ तो ठीक उसको है, भी आपने हाँ लेकिन नीचे का धर्म है ना, प्योरिटी को कहाँ कैंसिल किया है? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, प्योरिटी को कहीं मना किया ही नहीं है। देवता धर्म को फॉलो करने वाला सिख धर्म ही है। लेकिन कहाँ देवता धर्म की धारणाएं और कहाँ सिख धर्म की धारणाएं, कुछ तो अंतर होगा नहीं होगा। हाँ, अकाली दल की महिमा तो बहुत है। काली बनता ही नहीं, जब से बाप के बनते हैं काली बनता ही नहीं है। राज करेगा खालसा के राइट हैंड बन जाते हैं। ये बात अलग है। अगर राज करेगा खालसा है तो उसके राइटियस हैं अकाली दल मात्र, जो कभी काली बना ही नहीं। ये राइट हैंड बने हैं, तब कहेंगे राज करेगा खालसा। तो देवता धर्म की आत्माएं तो साथ में ही है ना। हाँ जी, सहयोगी धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे संन्यास धर्म है, चाहे बुद्ध धर्म है, और देवता धर्म वो तो साथ में ही है। भाई साहब आज बोला है राजतंत्र आएगा 26, उम्मीद नहीं है प्रजातंत्र का हैं? हाँ उम्मीद तो है, तो फिर हाँ उम्मीद है भाई साहब। राजतंत्र माना राजा का तंत्र, राजा तो राम, तो उसके हाथ में तंत्र आ जाएगा क्या? आपको वो तो नहीं उम्मीद? साथ-साथ इतना मर्यादा पुरुषोत्तम है, युवराज घोषित हो जाता है, तो सोचो आपको ऐसी उम्मीद क्यों नहीं है? ऐसी पवित्र आत्माओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए राजतंत्र? जिसने लंबा समय मर्यादा पुरुषोत्तम बने, मर्यादाओं का उल्लंघन ही नहीं किया, तो वो युवराज के हाथ में क्यों नहीं आना चाहिए यार राजतंत्र? बताओ, प्योरिटी से ही तो पूरा खेल है भाई। हाँ जी, वो तो त्रेता की राम, तो त्रेता तो 7 में आएंगे, तो 26 में जब राजतंत्र आएंगे तब वो कैसे? बाबा ने मुरली में कहा है विष्णु रूप नहीं है जब तक इनका एडिशन ना हो। जब तक चंद्रवंशियों का एडिशन ना हो विष्णु रूप अधूरा है। राजतंत्र आया तो विष्णु रूप चाहिए, अधूरा विष्णु रूप नहीं चाहिए, पूरा विष्णु रूप चाहिए। इसलिए जब तक चंद्रवंशियों का एडिशन नहीं होता तब तक राजतंत्र नहीं है। तो पहले धरनी है, धरनी जो बाप की भुजाएं हैं, पहले इनकी दीपावली मनाते हैं, फिर राज तिलक करेंगे। पहले दीपावली पे महालक्ष्मी पूजन होगा, उसके बाद वनवास खत्म होगा, रावण का वध हो चुका तो उसके बाद राज तिलक होगा। हाँ जी, मतलब जो धरित्री का आधार पर उसका सब कुछ होगा। क्या बोला? अरे धरनी को धरित्री के भगवान, आधार पर, हाँ अरे बाप ने भी मैंने तो सीता वाली आत्मा के आधार पर ही वो राम को सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी धरनी है सात्विक धरनी, इनको क्या बोला है? इनके पार्ट ध्रुव हैं। ये कहीं भी मिन्नी वधुन पे बैठी हैं, इनके पार्ट ध्रुव हैं, इनके पार्ट कोई छीन नहीं सकता, ध्रुव पदियां हैं। इनका बहुत सुंदर एक व्रता वाइब्रेशन, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, उसी से जलवा होता है। इसलिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। यही शिव की शक्तियां हैं, इनके द्वारा ही जय जयकार होगी, सच्ची सच्ची दीपावली आएगी। इसलिए बाप भी बिना शक्तियों के नहीं, इसलिए केवल यही एक संस्था है, ब्रह्मा कुमारी संस्था, जो फीमेल चलाती हैं संसार में। सोचो कितनी बड़ी बात है ये भगवान की रूपरेखा है भाई। इसलिए आने वाली दुनिया में भी
शक्तियों की ही जय जयकार होगी। खुदाई में भी ऐसा ही मिला है। सोचो, माताओं को ही मान मर्तबा मिलेगा। हाँ जी। भाई साहब, आज सुबह के क्लास में जब आप सरस्वती और लक्ष्मी को जिक्र किया था, लेकिन सरस्वती का साथ जगदम्बा को नहीं, जैसे बोलते जगदम्बा सरस्वती, हाँ तो जी। सरस्वती और लक्ष्मी को आपने एडिशन किया, लेकिन जगदम्बा को एडिशन नहीं। लो, इनसे मिलो। धरती से निकली धरती में ही समा गई, अलग है कहाँ? तो अव्यक्तवाणी में बोला है, दो रूप। सरस्वती के दो रूप बताए हैं, एक वीणाधारणी है और एक नदी के रूप में है। तो ये अलग है कहाँ? अव्यक्तवाणी को अच्छे से पढ़ो तो। हाँ जी। आपने तो एक ही को तो नाम आप लिया, पूरा सरस्वती कथा करें एक एक का, फिर आप बोलेंगे इनके नाम बताओ। अरे इशारों की भाषा ही समझो भाई। तो एक एक का खोल खोल के बताना जरूरी थोड़ी है। और प्रत्यक्षता तो होगी ही, सब ही चाहिए। अगर अष्ट देव बोला है तो 8 ही चाहिए। हाँ, 2 अव्यक्त हो गए, ये बात अलग। लेकिन कम से कम कितने चाहिए? सीढ़ी के चित्र में कितने बिठाए हुए हैं? सीढ़ी के चित्र में देखो, बाहर कितने बिठाए हैं? वो इतने तो चाहिए ही प्रैक्टिकल। हाँ जी। ओके भाई, ओम शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। और किसी का कुछ प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी, अभी भी है, शाम को भी, ये तो सदा ही फ्री है। तो मैं सुबह पूछूंगी, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, बोलिए। मुझे अभी आपने बोला ना कि स्वयं आत्मा की बात आई, तो उस दिन आपने ऐसे समझाया था ना, जब परम पिता परमात्मा आता है तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम परम पिता शिव बिंदु और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम परमात्मा। मुरली पूरी मुरलियों को सामने रखना पड़ेगा। सब मुरलियों को आज का ही कम से कम रख लो। आज क्या बोला अभी? क्या बनाते हैं? सुप्रीम बनाते हैं। उस मुरली में था शिव बाबा तुमको सुप्रीम बनाते हैं, शिव बाप नहीं। वो जो आप मुरली का अगर जिक्र करेंगे तो ये महावाक्य आया है, शिव बाबा तुमको सुप्रीम बनाते हैं। शिव बाबा था साकार और निराकार का मेल, वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उसके थ्रू तुमको क्या बनाते हैं? सुप्रीम। अपना जितने भी टाइटल हैं तुमको दे देते हैं, क्योंकि तुम हो प्रैक्टिकल, लेकिन बनाते हैं वो सदा ही है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने ग्लोब के ऊपर लिख दिया, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। वो जो बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है ब्रह्मा कुमारी का, वो भी कहाँ से? संदेशों के द्वारा ही तो बना है। ये सब कुछ ऐसे ही थोड़ी बना दिए। हाँ, तुमको यहाँ बनाया है, परम बनाया है, ये बात अलग, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल हो। और प्रैक्टिकल जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक हो, लेकिन परम पिता परमात्मा तो सदा ही है भाई। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। बस इनको उम्मीद थी बहुत महिमा हो जाएगी, अच्छे से भक्ति मार्ग जिंदाबाद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है भाई साहब, ओम शांति। हाँ जी, भले ओम शांति, भले ओम शांति। और कुछ? भक्ति मार्ग नहीं रहना है भाई, अभी भक्ति मार्ग का विदाई का समय है। बधाइयां लो अब तो ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग को विदाई दो। चलो, ओम शांति। क्या भक्ति मार्ग को समझाओ। आप ऐसे दुखी से हो? अच्छा, ठीक है। ऐसा जैसे अधूरा से नहीं। हाँ, नहीं मुझे ऐसा लगा कि अभी वो मैं भी बाहर गई हूँ तो आवाज भी आ रही है बहुत सारी, लेकिन मुझे लगा कि अभी वाला नहीं है टाइम ज्यादा अच्छा पूछने का। अच्छा, इसलिए अभी कोई अच्छे से उत्तर देने वाले नहीं है, अभी तो उसी को रिपीट करेंगे। इसलिए अभी छोड़ो, कल देखें, शायद मूड ठीक हो, शायद भगवान जी नए सामने आ जाएं। ठीक है। मुझे तो उस दिन वाला भी पूछना है, जब आपने उस दिन मुझे कुछ जवाब ऐसे वाला मूड में दिए थे, तो मैं वापस पूछूंगी। हाँ, जब पूछोगे हम भी वही बोलेंगे जो ऊपर वाला बुलवाता है।
सच ही बोलना चाहिए। हाँ जी हाँ, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। भाई उस पे डालते हैं ना ये